नमस्कार। चलिए सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का लिखा व्यंग भगत की गत। उस दिन जब भगत जी की मौत हुई थी तब हमने कहा था भगत जी स्वर्गवासी हो गए, पर अभी मुझे मालूम हुआ कि भगत जी स्वर्गवासी नहीं नरकवासी हुए हैं। मैं कहूँ तो किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होगा, पर यह सही है कि उन्हें नरक में डाल दिया गया है और उन पर ऐसे जघन्य पापों के आरोप लगाए गए हैं कि निकट भविष्य में उनके नरक से छूटने की कोई आशा नहीं है। अब हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें तो भी कुछ नहीं होगा। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से नहीं निकाल सकती। सारा मोहल्ला अभी तक याद करता है कि भगत जी मंदिर में आधी रात तक भजन करते थे। भगत जी हर 2-3 दिनों में किसी समर्थ श्रद्धालु से मंदिर में लाउड स्पीकर लगवा देते और उस पर अपनी मंडली समेत भजन करते। पर्व पर तो 24 घंटे लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन होता। 1-2 बार मोहल्लों वालों ने इस अखंड कोलाहल का विरोध किया तो भगत जी ने भक्तों की भीड़ जमा कर ली और दंगा कराने पर उतारू हो गए। वे भगवान के लाउड स्पीकर पर प्राण देने और प्राण लेने पर तुल गए थे। ऐसे ईश्वर भक्त जिन्होंने अरबों बार भगवान का नाम लिया नरक में भेजे गए, और अजामिल जिसने एक बार भूल से भगवान का नाम ले लिया था अभी भी स्वर्ग के मजे लूट रहा है। अंधेर कहाँ नहीं है। भगत जी बड़े विश्वास से उस लोक में पहुंचे। बड़ी देर तक यहाँ वहाँ घूम कर देखते रहे। फिर एकाएक फाटक पर पहुंचकर चौकीदार से पूछा, स्वर्ग का प्रवेश द्वार यही है ना? चौकीदार ने कहा, हाँ यही है। वे आगे बढ़ने लगे तो चौकीदार ने रोका। प्रवेश पत्र यानी टिकट दिखाइए पहले। भगत जी को क्रोध आ गया। बोले, मुझे भी टिकट लगेगा क्या यहाँ? मैंने कभी टिकट नहीं लिया। सिनेमा में बिना टिकट के देखता था और रेल में भी बिना टिकट बैठता था। कोई मुझसे टिकट नहीं मांगता। अब यहाँ स्वर्ग में टिकट मांगते हो? मुझे जानते हो? मैं भगत जी हूँ। चौकीदार ने शांति से कहा, होंगे, पर मैं बिना टिकट के नहीं जाने दूंगा। आप पहले उस दफ्तर में जाइए, वहाँ आपके पाप पुण्य का हिसाब होगा और तब आपको टिकट मिलेगा। भगत जी उसे ठेलकर आगे बढ़ने लगे। तभी चौकीदार एकदम पहाड़ सरीखा हो गया और उसने उन्हें उठाकर दफ्तर की सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। भगत जी दफ्तर में पहुंचे। वहां कोई बड़ा देवता फाइलें लिए बैठा था। भगत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आहा, मैं पहचान गया, भगवान कार्तिकेय विराजे हैं। फाइल से सिर उठाकर उसने कहा, मैं कार्तिकेय नहीं हूँ, झूठी चापलूसी मत करो। जीवन भर वहां तो कुकर्म करते रहे हो और यहाँ आकर हे करते हो। नाम बताओ। भगत जी ने नाम बताया, धाम बताया। उस अधिकारी ने कहा, तुम्हारा मामला बड़ा पेचीदा है। हम अभी तक तय नहीं कर पाए कि तुम्हें स्वर्ग दें या नरक। तुम्हारा फैसला खुद भगवान करेंगे। भगत जी ने कहा, मेरा मामला तो बिल्कुल सीधा है। मैं 16 आने धार्मिक आदमी हूँ। नियम से रोज भगवान का भजन करता हूँ। कभी झूठ नहीं बोला और कभी चोरी नहीं की। मंदिर में स्त्रियां आती थी पर मैं सबको माता समझता था। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। मुझे तो आंख मूंद कर आप स्वर्ग भेज सकते हैं। अधिकारी ने कहा, भगत जी, आपका मामला उतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। परमात्मा खुद उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। आपको मैं उनके सामने हाजिर किए देता हूँ। एक चपरासी भगत जी को भगवान के दरबार में ले चला। भगत जी ने रास्ते में ही स्तुति शुरू कर दी। जब वे भगवान के सामने पहुंचे तो बड़े जोर जोर से भजन गाने लगे। हम भक्तन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, या व्रत टरे न टारे। भजन पूरा करके गदगद वाणी में बोले, आहा, जन्म जन्मांतर की मनोकामना आज पूरी हुई है। प्रभु, अपूर्व रूप है आपका। जितनी फोटो आपके संसार में चल रही हैं, उनमें से किसी से नहीं मिलता।
भगवान अस्तुत से बोर हो रहे थे। रुखाई से बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, अब क्या चाहते हो सो बोलो। भगत जी ने निवेदन किया, भगवान आपसे क्या छिपा है, आप तो सबकी मनोकामना जानते हैं। कहा है राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। प्रभु मुझे स्वर्ग में कोई अच्छी सी जगह दिला दीजिए। प्रभु ने कहा, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें स्वर्ग मिले। भगत जी को इस प्रश्न से चोट लगी। जिसके लिए इतना किया वही पूछता है कि तुमने ऐसा क्या किया, भगवान पर क्रोध करने से क्या फायदा। ये सोचकर भगत जी गुस्सा पी गए। दीन भाव से बोले, मैं रोज आपका भजन करता रहा। भगवान ने पूछा, लेकिन लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे। भगत जी सहज भाव से बोले, उधर सभी लाउड स्पीकर लगाते हैं, सिनेमा वाले, मिठाई वाले, काजल बेचने वाले सभी उसका उपयोग करते हैं, तो मैंने भी कर लिया। भगवान ने कहा, वे तो अपनी चीज का विज्ञापन करते हैं, तुम क्या मेरा विज्ञापन करते थे। मैं क्या कोई बिकाया हुआ माल हूं। भगत जी सन्न रह गए। सोचा भगवान होकर कैसी बातें करते हैं। भगवान ने पूछा, मुझे तुम अंतर्यामी मानते हो ना। भगत जी बोले, जी हाँ। भगवान ने कहा, फिर अंतर्यामी को सुनाने के लिए लाउड स्पीकर क्यों लगाते थे। क्या मैं बहरा हूँ। यहाँ सब देवता मेरी हंसी उड़ाते हैं। मेरी पत्नी मजाक करती है कि यह भगत तुम्हें बहरा समझता है। भगत जी जवाब नहीं दे सके। भगवान को और गुस्सा आया। वे कहने लगे, तुमने कई साल तक सारे मोहल्ले के लोगों को तंग किया। तुम्हारे कोलाहल के मारे वे न काम कर सकते थे, न चैन से बैठ सकते थे और न सो सकते थे। उनमें से आधे तो मुझसे घृणा करने लगे हैं। सोचते हैं अगर भगवान ना होता तो यह भगत इतना हल्ला न मचाता। तुमने मुझे कितना बदनाम किया है। भगत ने साहस बटोर कर कहा, भगवान आपका नाम लोगों के कानों में जाता था, ये तो उनके लिए अच्छा ही था, उन्हें अनायास पुण्य मिल जाता था। भगवान को भगत की मूर्खता पर तरस आया। बोले, पता नहीं यह परंपरा कैसे चली कि भक्त का मूर्ख होना जरूरी है। और किसने तुमसे कहा कि मैं चापलूसी पसंद करता हूँ। तुम क्या यह समझते हो कि तुम मेरी स्तुति करोगे तो मैं किसी बेवकूफ अफसर की तरह खुश हो जाऊंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ भगत जी कि तुम जैसे मूर्ख मुझे चला लें। मैं चापलूसी से खुश नहीं होता, कर्म देखता हूँ। भगत जी ने कहा, भगवान मैंने कभी कोई कुकर्म नहीं किया। भगवान हंसे, कहने लगे, भगत तुमने आदमियों की हत्या की है। उधर की अदालत से बच गए पर यहाँ नहीं बच सकते। भगत जी का धीरज अब टूट गया। वे अपने भगवान की नियत के बारे में शंकालु हो उठे। सोचने लगे, ये भगवान होकर झूठ बोलता है। जरा तैस में कहा, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैंने किसी आदमी की जान नहीं ली, अभी तक मैं सहता गया, पर इस झूठे आरोप को मैं सहन नहीं कर सकता। आप सिद्ध करिए कि मैंने हत्या की। भगवान ने कहा, मैं फिर कहता हूं कि तुम हत्यारे हो, अभी प्रमाण देता हूं। भगवान ने एक अधेड़ उम्र के आदमी को बुलाया। भगत से पूछा, इन्हें पहचानते हो? हाँ, ये मेरे मोहल्ले के रामनाथ मास्टर हैं। पिछले साल बीमारी से मरा था। भगत जी ने विश्वास से कहा। भगवान बोले, बीमारी से नहीं, तुम्हारे भजन से मरा है, तुम्हारे लाउड स्पीकर से मरा है। रामनाथ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? रामनाथ ने कहा, प्रभु मैं बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें पूरी तरह नींद और आराम मिलना चाहिए, पर भगत जी के लाउड स्पीकर पर अखंड कीर्तन के मारे मैं सो ना सका, ना आराम कर सका। दूसरे दिन मेरी हालत बिगड़ गई और चौथे दिन मैं मर गया। भगत सुनकर घबरा उठे। तभी एक 21 साल का लड़का बुलाया गया।
उससे पूछा, सुरेंद्र तुम कैसे मरे? मैंने आत्महत्या कर ली थी, उसने जवाब दिया। आत्महत्या क्यों कर ली थी? भगवान ने पूछा। सुरेंद्र ने कहा, मैं परीक्षा में फेल हो गया था। परीक्षा में फेल क्यों हो गए थे? भगत के लाउड स्पीकर के कारण मैं पढ़ नहीं सका। मेरा घर मंदिर के पास ही है ना। भगत जी को याद आया कि इस लड़के ने उनसे प्रार्थना की थी कि कम से कम परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर मत लगाइए। भगवान ने कठोरता से कहा, तुम्हारे पापों को देखते हुए मैं तुम्हें नरक में डाल देने का आदेश देता हूँ। भगत जी ने भागने की कोशिश की, पर नरक के डरावने दूतों ने उन्हें पकड़ लिया। अपने भगत जी, जिन्हें हम धर्मात्मा समझते थे, नरक भोग रहे हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी अभियुक्ता। मजिस्ट्रेट मिस्टर मिश्रा की अदालत में एक बड़ा ही सनसनीदार मुकदमा चल रहा है। अदालत में खूब भीड़ रहती है। मामला एक 20 बरस की युवती का है, जिस पर बैरिस्टर गुप्ता के लड़के के गले से सोने की जंजीर चुराने का अपराध लगाया गया है। एक तो वैसे ही किसी स्त्री के अदालत में आते ही न जाने कहां से अदालत के आसपास मनुष्यों की भीड़ लग जाती है, और यदि कहीं स्त्री सुंदर हुई फिर तो भीड़ के विषय में कहना ही क्या है। आदमी इस तरह टूटते हैं जैसे उन्होंने कभी कोई स्त्री देखी ही ना हो। इसके अतिरिक्त मजेदार बात यह भी थी कि बैरिस्टर गुप्ता स्वयं इस मामले में गवाही देने के लिए अदालत में आए थे। बैरिस्टर साहब शहर के मशहूर बैरिस्टर हैं। शहर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। सरकारी अफसर उनके घर जुआ खेलते हैं। शहर में कहीं नाच गाना हो तो उसका प्रबंध बैरिस्टर साहब को ही सौंपा जाता है। शराब पीने का शौक होते हुए भी वो कलवारी में कभी नहीं जाते। कलवारी स्वयं उनके घर पहुंच जाती है। सरकार दरबार में उनका बहुत मान है और पब्लिक में भी, क्योंकि सरकारी अफसरों से किसका काम नहीं पड़ता। बैरिस्टर साहब हैं भी बड़े मिलनसार, पब्लिक का काम बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। इस प्रकार के कामों में वो बहुत व्यस्त रहते हैं और दूसरे कामों के लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती। मुकदमा शुरू हुआ। अभियुक्ता की ओर से कोई वकील न था। वह गरीब और असहाय थी। सरकार की ओर से 300 मासिक पाने वाले कोर्ट साहब पैरवी के लिए खड़े थे। बैरिस्टर गुप्ता ने अपने बयान में कहा, मैं अभियुक्ता को एक अरसे से जानता हूँ। यह शहर में भीख मांगा करती थी। करीब 1 महीना हुआ। एक दिन मैंने अपने मकान के पास कुछ गुंडों को इसे छेड़ते देखा। मुझे इस पर दया आई। उन गुंडों को भगाकर मैं इसे अपने घर ले आया, और जब मुझे मालूम हुआ कि इसका कोई भी नहीं है, तब खाने और कपड़े पर इसे अपने घर पर बच्चों को संभालने के लिए रख लिया। 15 दिन काम करने के बाद एक दिन रात को यह एकाएक गायब हो गई। दूसरे दिन मैंने देखा कि बच्चे के गले की सोने की जंजीर भी नहीं है। तब मैंने पुलिस में इत्तला दी। बाद में पुलिस ने इसे मैं सोने की चैन के गिरफ्तार किया और मुझसे चैन की शिनाख्त करवाई। मैंने वैसे ही 5 चैनों में अपनी चैन पहचान ली। अदालत की टेबल पर रखी हुई चैन को हाथ में लेकर बैरिस्टर गुप्ता ने कहा, यह चैन मेरी है, मैंने इसे खुद बनवाई थी। बैरिस्टर गुप्ता का बयान खत्म हुआ। मजिस्ट्रेट ने गंभीर स्वर में अभियुक्ता की ओर देखकर पूछा, तुमको बैरिस्टर साहब से कुछ सवाल करना है? अभियुक्ता का चेहरा तमतमा उठा। वह तिरस्कार सूचक स्वर में बोली, जी नहीं, सवाल पूछना तो दूर की बात है, मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। अभियुक्ता की इस निर्भीकता से दर्शकों के ऊपर आश्चर्य की लहर सी दौड़ गई। सबकी आंखें उसकी ओर फिर गई। बैरिस्टर गुप्ता की ओर भी लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ। उनके मुंह से एक प्रकार की दबी हुई अस्पष्ट मरमर ध्वनि सी निकल पड़ी। मुकदमे में और भी रंग आ गया। अब तो लोग अधिक ध्यान से मुकदमे की कार्रवाई को सुनने लगे। बैरिस्टर गुप्ता की बातों का समर्थन पुलिस के दूसरे गवाहों ने भी किया। एक सराफ ने आकर कहा, मैं अभियुक्ता को एक अरसे से जानता हूँ। यह शहर में भीख मांगा करती थी। करीब 1 महीना हुआ। एक दिन मैंने अपने मकान के पास कुछ गुंडों को इसे छेड़ते देखा। मुझे इस पर दया आई।
मेरी दुकान से सोना लेकर बैरिस्टर साहब ने मेरे सामने ही ये चैन सुनार को बनाने के लिए दी थी। एक सुनार ने आकर बयान दिया, ये चैन बैरिस्टर साहब के लिए मैंने ही अपने हाथ से बनाकर उन्हें दी थी। तफ्तीश करने वाले थानेदार ने बतलाया कि किस प्रकार उन्होंने अभियुक्ता का पता लगाया और किस तरह चैन मांगते ही उसने यह चैन अपने कमर से निकाल कर दे दी। थानेदार ने यह भी कहा कि अभियुक्ता इस चैन को अपनी मां की दी हुई बतलाती है, जिससे साफ मालूम होता है कि अभियुक्ता बहुत चालाक है। सरकारी गवाहों के बयान हो जाने के बाद अभियुक्ता से मजिस्ट्रेट ने पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम? चुन्नी। पति का नाम? मैं कुमारी हूँ। अच्छा, तो पिता का नाम? मैं नहीं जानती। मैं जब बहुत छोटी थी तब या तो मेरे पिता मर गए थे या कहीं चले गए थे, मैंने उन्हें देखा ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे कभी उनका नाम भी नहीं बतलाया और अब तो कुछ दिन हुए मेरी माँ का भी देहांत हो गया। कहते कहते अभियुक्ता की आंखें डबडबा आई, दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर वह सिसकियां लेने लगी। दर्शकों ने सहानुभूतिपूर्वक अभियुक्ता की ओर देखा, किंतु कोर्ट इंस्पेक्टर ने कड़े स्वर में कहा, यह नाटक यहाँ मत करो। जो कुछ साहब पूछते हैं उसका जवाब दो। अभियुक्ता ने अपने आप को संभाला और आंखें पोंछकर मजिस्ट्रेट की ओर देखने लगी। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? मैं मजदूरी करती हूँ और जब काम नहीं मिलता तब भीख मांगती हूँ, अभियुक्ता ने कहा। मजिस्ट्रेट ने प्रश्न किया, रहती कहाँ हो? जहाँ जगह मिल जाती है। तुमने बैरिस्टर गुप्ता के घर नौकरी की थी? जी हाँ। ये चैन तुमने उनके बच्चे के गले से चुराई? चैन को हाथ में लेकर मजिस्ट्रेट ने पूछा। अभियुक्ता ने बैरिस्टर गुप्ता की ओर देखा। उसकी इस दृश्य से घृणा और क्रोध टपक रहे थे। फिर उसने मजिस्ट्रेट की ओर देखकर दृढ़ता से कहा, मैंने जंजीर चुराई नहीं, वह मेरी ही है। ये सुनते ही बैरिस्टर गुप्ता के मुंह से व्यंग्यपूर्ण उपहास की हल्की हंसी निकल गई। इस व्यंग से अभियुक्ता का चेहरा क्षोभ से और भी लाल हो उठा। उसने विचित्र क्रोध के स्वर में कहा, मैं फिर कहती हूँ कि जंजीर मेरी है। मेरी माँ ने मरते समय यह मुझे दी थी और कहा था कि ये तेरे पिता की यादगार है, इसे संभाल कर रखना। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम बैरिस्टर साहब के घर से रात को भाग गई थी क्यों? कुछ क्षण के लिए अभियुक्ता चुप सी हो गई। आहत अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा। फिर कुछ सोचकर वह गंभीर स्वर में बोली, जी हाँ, मैं बैरिस्टर साहब के घर से भागी। पहले जब इन्होंने मुझे गुंडों से बचाकर अपने घर में आश्रय दिया था तब मेरे हृदय में इनके लिए श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव थे, परंतु वे धीरे धीरे घृणा और तिरस्कार में बदल गए। मैंने देखा कि बैरिस्टर साहब की खुद की नियत ठिकाने नहीं है। वो मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने पर तुले हुए हैं। धीरे धीरे वो मुझे हर तरह की लालच दिखाने लगे और धमकियां देने लगे। एक दिन इसी तरह की छीना झपटी में उन्होंने मेरी या सोने की जंजीर देख ली थी, इसीलिए चोरी का झूठा इल्जाम लगाने का इन्हें मौका मिला। मैं चोरी के डर के मारे कभी जंजीर को गले में नहीं पहनती थी, सदा कमर में खोसे रहती थी। अभियुक्ता का बयान सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। किसी को भी उसके बयान में किसी तरह की बनावट न मालूम हुई। बैरिस्टर साहब के प्रति घृणा और अभियुक्ता की ओर सहानुभूति के भाव से दर्शक समाज का हृदय ओतप्रोत हो गया। सभी दिल से चाहने लगे कि वह छूट जाए, परंतु कानूनी कठिनाइयों को सोचकर सब निराश से हो गए। चैन उसकी होते हुए भी भला बेचारी इस बात का सबूत कहां से देगी कि चैन उसी की है। सफाई की पेशी का दिन आया। आज तो अदालत में दर्शकों की भीड़ के कारण तिल भर भी जगह खाली न थी। प्रत्येक चेहरे पर उत्सुकता छाई थी। कौन जाने क्या होता है, कहीं बेचारी की चैन भी छीने और जेल भी भेजी जाए, या न्यायालय तो केवल न्याय के ढोंग के लिए ही होते हैं। न्याय के नाम से सरासर अन्याय होता है।
अदालतें धनवानों की ही हैं, गरीबों की नहीं। इस प्रकार की अनेक आलोचनाएं कानाफूसी के रूप में दर्शकों के मुंह से निकल रही थी। अंत में मजिस्ट्रेट की आवाज से अदालत में चुप्पी छा गई। उन्होंने अभियुक्ता से पूछा, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकती हो कि यह चैन तुम्हारी है? जी हाँ। क्या सबूत है? तुम्हारे कोई गवाह हैं? मेरा सबूत और गवाह वही चैन है। अभियुक्ता ने चैन की ओर इशारा करते हुए कहा। सबने संदेह सूचक सिर हिलाया। कुछ ने सोचा शायद यह लड़की पागल हो गई है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, वो कैसे? अब उनकी दिलचस्पी और बढ़ गई थी। चैन मेरे हाथ में दीजिए, मैं आपको बतला दूंगी। मजिस्ट्रेट के इशारे से कोर्ट साहब ने चैन उठाकर अभियुक्ता के हाथ में दे दी। चैन की 2 लड़ियां थीं और उसके बीच में एक हृदय के आकार का छोटा सा लॉकेट लगा था, जो ऊपर से देखने में ठोस मालूम पड़ता था। परंतु अभियुक्ता ने उसे इस तरह दबाया कि वह खुल गया। उसे खोलकर उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिखलाया। फिर बोली, यही मेरा सबूत है, ये मेरे पिता की तस्वीर है। मजिस्ट्रेट ने उत्सुकता से वह लॉकेट अपने हाथ में लेकर देखा और देखते ही रह गए। लॉकेट के अंदर एक 20 वर्ष के युवक का फोटो था। मजिस्ट्रेट ने उसे देखा। उनकी दृष्टि के सामने से अतीत का एक धुंधला सा चित्रपट फिर गया। 20 वर्ष पहले वह कॉलेज में बीए फाइनल में पढ़ते थे। उनके मेस की महाराजन बुढ़िया थी, इसलिए कभी कभी उनकी नातिन भी रोटी बनाने आ जाया करती थी। उसका बनाया हुआ भोजन बहुत मधुर होता था। वह थी भी बड़ी हंसमुख और भोली। धीरे धीरे वह उसे अच्छी अच्छी चीजें देने लगे। छिप छिप कर मिलना जुलना भी आरंभ हुआ। वो रात के समय बुढ़िया महाराजिन और उसकी नातिन को उसके घर तक पहुंचाने भी जाने लगे। एक रात को लड़की अकेली थी। चांदनी रात थी और बसंती हवा भी चल रही थी। घने वृक्षों के नीचे अंधकार और चांदनी के टुकड़े आंख मिचौली खेल रहे थे। वहीं कहीं एकांत स्थान में उन्होंने अपने आप को खो दिया। कॉलेज बंद हुआ और विदाई का समय आया। उस रोती हुई प्रियसी को उन्होंने एक सोने की चैन में फोटो वाले लॉकेट के अपनी यादगार में दी। सिसकियों और हृदय स्पंदन के साथ बड़ी कठिनाई से वो विदा हुए। ये उनका अंतिम मिलन था। उसके बाद वो उस कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गए, क्योंकि वहां ला क्लास नहीं था। वो धीरे धीरे उन सब बातों को स्वप्न की तरह भूल गए। किंतु आज इस लॉकेट ने उनके उस प्रणय के परिणाम को उनके सामने प्रत्यक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने सोचा, तो क्या यह मेरी ही? इतने में लॉकेट उनके हाथ से छूटकर टेबल पर खट से गिर पड़ा। उसकी आवाज से वो चौंक से पड़े। दर्शक भी चौंक उठे। मजिस्ट्रेट ने सिर नीचा किए हुए कहा, अभियुक्ता निर्दोष है, उसे जाने दो। ये कहते हुए वो तुरंत उठकर खड़े हो गए, जैसे न्यायाधीश की कुर्सी ने उन्हें काट खाया हो। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गांव का रास्ता। रमन रात के 10 बजे दिल्ली के बस अड्डे पर पहुंचा। रामपुर जाने वाली बस का पता किया तो पता चला बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामपुर पहुंच जाएगी। रमन एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से रामपुर में पंचायत ऑफिस जाना था। वह बस में बैठ गया। बस अभी खाली थी, 2-4 ही सवारियां बैठी थी। 10:30 बजे बस निकल गई। कंडक्टर से टिकट लेते समय रमन ने पूछा, भाई जी, रात को बस स्टैंड से गांव के लिए कोई सवारी मिल जाएगी? कंडक्टर बोला, मेरी बात मानो तो रामपुर मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना। वहां से 20 मील है, वहां किसी होटल में रुककर सुबह रामपुर आ जाना। रमन को कंडक्टर की बात समझ नहीं आई। वो बोला, नहीं भाई, मुझे तो रामपुर ही जाना है, काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। बस चल रही थी, काफी सवारियां बैठी थी। रात करीब 2:30 बजे बस रामपुर बस स्टैंड पर पहुंच गई। रमन बस से उतर रहा था,
तभी उसे कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन रमन नहीं माना। वो बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वह अंदर गया तो टिकट काउंटर भी पर कोई नहीं था। रमन वहीं पास खड़ी एक बेंच पर बैठ गया। लगता है यहाँ कोई नहीं है। रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ, सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। वह टिकट काउंटर के गेट पर पहुंचता है, लेकिन वहां तो ताला लगा हुआ था। रमन हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वो वहां पहुंच जाता है। वहां भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। रमन अपना बैग सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट जाता है। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वह दुकान से निकलकर बाहर देखता है तो एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए गांव की ओर जा रहा था। रमन बोला, अरे भैया रुको, क्या तुम गांव को जा रहे हो? वो आदमी नहीं रुका और सीधा चला जा रहा था। रमन भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका रंग एकदम काला था। रमन को देखकर वो रुक गया। आदमी बोला, क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोका? रमन बोला, भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। आदमी बोला, इस समय जाना ठीक नहीं है, यहीं सो जाओ, सुबह गांव चले जाना। रमन बोला, लेकिन तुम भी तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आदमी बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। तुम शहरी लोग किसी की बात मानते कहाँ हो। चलो। दोनों खेत के रास्ते से होकर गांव की ओर चल देते हैं। आदमी बोला, भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? रमन बोला, नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आदमी बोला, बीड़ी पीते हो? रमन बोला, नहीं। फिर आदमी बोला, मैं बीड़ी जला कर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़ कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। रमन को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में ही भलाई समझी और जलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। आदमी बोला, पीछे से कोई आवाज दे तो पलटकर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। रमन आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। रमन बोला, भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। आदमी बोला, तुम मुझे भी मरवाओगे, ये सब छलवा है। तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो, पीछे मत देखना। कुछ दूर आगे जाने पर एक कुआं दिखाई दिया। रमन बोला, भाई जी यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगी है। आदमी बोला, नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं, अगर रुक गए तो गांव वालों को सुबह हमारी लाश ही मिलेगी, चुपचाप चलते रहो। रमन चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अचानक रमन को लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए। उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। रमन जोर से चिल्लाया, भाई जी मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, कुछ देर बैठ जाते हैं। आदमी बोला, लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई। रमन ने देखा, वाकई उसकी बीड़ी बुझ गई थी। आदमी बोला, तुम्हें किसी साय ने पकड़ लिया है, मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो, मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। रमन उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वो आदमी लगभग उसे घसीटता हुआ लेकर चलने लगता है। कुछ दूर इसी कसमकस में चलते चलते रमन के पैर हल्के हो जाते हैं। रमन बोला, भाई जी अब ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। आदमी बोला, तुम्हें पता नहीं, तुम अभी अभी मौत के मुंह से बचकर आए हो। मेरे हाथ में आग थी जिसने तुम्हें बचा लिया। कुछ ही देर में दोनों गांव पहुंच गए। सुबह होने को थी। वो आदमी रमन को अपने घर ले गया। घर में उसकी पत्नी थी। पत्नी बोली, आपको कितनी बार कहा है रात के समय मत आया कीजिए। आदमी बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ये सहरे बाबू डर रहे थे, इन्हें भूत ने भी पकड़ लिया था, इन्हें भी छुड़ा लाया। आप बैठो, जा इनके लिए चाय बना कर ला।
रमन बहुत डर रहा था। वो बोला, क्या गांव के लोग रात को कहीं नहीं जाते? आदमी बोला, नहीं, गांव के बाहर भूतों का पहरा रहता है, जो भी गया वापस नहीं लौटा। रमन बोला, आप कहाँ से आ रहे थे? आदमी बोला, मैं अक्सर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता हूँ, वो भी आपकी तरह रात को उस रास्ते पर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। रमन पंचायत घर गया और अपना काम निपटा कर वापस जाने लगा तो वह पहले उस आदमी के घर गया। रमन बोला, बाबा, मैं वापस जा रहा हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी बोला, बेटा, एक वादा करो, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, इस गांव में वापस मत आना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तुम जाओगे कैसे? रमन बोला, क्यों, दिन में भी नहीं जा सकते क्या? आदमी बोला, अब तुम इस गांव से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। रात को उन आत्माओं ने तुम्हें देख लिया है, अब वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यहाँ कुछ ना कर पाई तो तुम्हारे घर तक पहुँच जाएंगी। अपने घर वालों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी गांव में बस जाओ। रमन बहुत डर जाता है। गांव के पीछे एक पुराने मकान में रहने लगता है। उसे रहते कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन रमन उस आदमी के घर जाकर उसके पैर पकड़ लेता है। रमन बोला, बाबा, मुझे किसी तरह इस गांव से बाहर पहुंचा दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। आदमी बोला, तुम इस गांव में आना चाहते थे? इस गांव में तुम्हारे अलावा और भी कई लोग शहर से आए थे। कुछ ने जाने का प्रयास किया, लेकिन वे मारे गए। कुछ इसी गांव में रहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें कुछ बता सकें। चुपचाप यहाँ रहो, नहीं तो मारे जाओगे। गांव के लोग यहाँ बाहर से आने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं। खाना पीना, रहने के लिए जगह, सब कुछ मिलेगा। इधर रमन के घर उसकी पत्नी और एक बेटी थी। वे रमन को ढूंढने के लिए कभी पुलिस चौकी जाती, कभी उसके ऑफिस, लेकिन रमन का कोई पता नहीं लगता। कुछ दिन में सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसकी पत्नी को पेंशन देना शुरू कर दिया। इसी तरह 7 साल बीत गए। एक दिन गांव वाले बाहर नाच गा रहे थे, तभी रमन बाहर निकला। गांव वालों ने उसे अपनी खुशी का कारण बताया। आदमी बोला, बेटा, आज से 12 साल पहले हमारे गांव में एक तांत्रिक आया था। उसे गांव वालों ने मार मार कर भगा दिया। तभी से उसने आत्माओं को बुलाकर इस गांव को बांध दिया था। कोई भी गांव से बाहर नहीं जा सकता। अब गांव में एक साधु बाबा आए हैं, कल वे पूजा करेंगे, जिससे यह गांव बंधन से खुल जाएगा और सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। तुम भी अपने घर जा सकते हो। अगले दिन पूरे गांव को सजाया गया। साधु और उनके शिष्यों ने गांव के बीच में हवन किया। हवन के समय कई आत्माओं की आवाजें गांव वालों ने सुनी। हवन समाप्त होते होते सब शांत हो गया। गांव अब श्राप से मुक्त हो चुका था। रमन भी साधु बाबा और अन्य लोगों के साथ गांव से बाहर आ गया। वहां से बस लेकर वह अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर रमन ने चैन की सांस ली। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी गांव का रास्ता।